बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह का नाम दवैया का नस्तीन। अच्छा, आज ये वीडियो मैं मरियम सफदर के लिए बना रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त उसके लिए मालूमात हासिल है मेरे पास। और आप लोग जानते हैं कि मैं कभी भी आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कभी गलत नहीं देता हूँ। आज मरियम सफदर को ये बताना था कि वो घड़ी चोर और तोशाखाना चोर का इल्ज़ाम लगाती है इमरान खान के ऊपर। वो पागल है। वो इतनी छोटी सी चोरी का इल्ज़ाम लगा रही। मैं आप लोगों को बताता हूँ इमरान खान ने कितना बड़ा डाका मारा है, वो भी पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के ऊपर। और सबूतों के साथ दूंगा। अगर आप लोगों को मेरी ये जो गलत बात हो तो आप लोग कमेंट में करिएगा। इमरान खान ने तो पहले छोटी छोटी चोरी की, अब उन्होंने डाका मारा है। और किस तरीके से मारा वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इमरान खान साहब ने हम पूरे 22 करोड़ अवाम की नींदें चुरा ली। दूसरा, इन्होंने एक और चोरी की, इन्होंने हमारे ख्वाबें चुरा लिए। फिर सबसे बड़ा डाका मारा है इन्होंने कि माओ बहनों बच्चों के बुजुर्गों के सबके दिल पे डाका मार दिया, दिल ही चुरा लिया उन्होंने। अब बताइए, ये तो बाकायदा इनके ऊपर हर केस बनता है। नैब का केस इनके ऊपर बनता है, एफआईए का केस इनके ऊपर बनता है, एंटी करप्शन का केस इनके ऊपर बनता है। ये पागल लोग जो है ना, घड़ी चोर तोशाखाना चोर घड़ी चोर के लगे हुए हैं। इतनी बड़ी चोरी उन्होंने की है। अगर मैं आप लोगों को गलत कह रहा हूं तो मैं कल से ये वीडियो बंद कर दूंगा, कल से बनाना छोड़ दूंगा। इमरान खान से बड़ा डाकू जो है पूरे पाकिस्तान की तारीख में अभी तक नहीं आया, जिसने 22 करोड़ लोगों का, 22 में से हो सकता है कि इन पटवारियों के दो चार लाख होंगे या 5 लाख होंगे ज्यादा से ज्यादा दिल, जो हो चलो उनको हटा दो, उनको फेंक दो। वो गंदे दिल है उन लोगों के, नफरत से भरे हुए और शैतानों से भरे हुए वो। मगर बाकी के सारे के सारे उन्होंने डाका मार दिया सारी अवाम के दिलों पे। तो इससे बड़ा जुर्म तो मैं तो नहीं समझता कि भाई किसी इमरान खान के अलावा कोई और कर सकता है। तो मरियम सफदर को मैं जबरदस्त हिट दे रहा हूं, सबूतों के साथ दे रहा हूं। पहले उनको जब आप लोगों ने निकाला 9 अप्रैल को, तो उस वक्त पूरी अवाम बाहर निकल आई, क्योंकि उनके पास सारी अवाम के पास का जो दिल था वो इमरान खान की मुट्ठी में था। फिर आप लोग जमीनी इंतखाबात हुए, फिर इमरान खान के लिए पब्लिक निकल आई और उनको वोट दिलाकर उनको जिता दिया। फिर क्योंकि इमरान खान की मुट्ठी में पूरी अवाम का दिल था। फिर उन्होंने सूबाई असेंबलियों के जो इलेक्शन हुए पंजाब के, उसमें सारी अवाम बाहर निकली, बोली भाई हमारा दिल तुम्हारे पास है, हम क्या करें, हम कहीं और जा ही नहीं सकते। तो मैं मरियम नवाज को बोल रहा हूँ, घड़ी चोरी का पीछा छोड़ो, तोशाखाना का पीछा छोड़ो। इससे बेहतर है कि जो इन्होंने इतना बड़ा डाका मारा है इनके ऊपर केस करो, एफआईआर कटवाओ इन लोगों के ऊपर, बेवकूफ़ जाहिल लोग। और दूसरी बात यह है कि ये कल जो अदालत में पेशी हुई थी, और जो अदालतों ने, जो जजों ने जिस तरीके से ये गंदा खेल खेल रहे थे इनके साथ, आप लोगों को मेरे पास अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है, मगर मैं उसको देख रहा हूँ कि क्या ये सच है कि नहीं है। क्योंकि मेरे जो जरा हैं उन लोगों ने नहीं दिया ये इन्फॉर्मेशन, जो मुझे हमेशा देते हैं वो उन्होंने नहीं दी, कि वहाँ पर कुछ सुसाइडर भी थे और कुछ जो है ना टारगेट टारगेट किलर भी थे, टारगेट किलर। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अवाम ने जिस तरीके से, जो उन लोग के टाइगर थे इमरान खान को जिस तरीके से घेरा हुआ था उन्होंने, उसकी वजह से जो है ना उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। और वो ये कोशिश कर रहे थे कि ये अंदर अदालत के अहाते में ना जा सके और बाहर ही इनको उतारे, ताकि बाहर पे हमला करने का कोई मसला नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह ने करम किया उस हिसाब से। मैं इन जाहिलों को समझाना चाहता हूँ और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट को समझाना चाहता हूँ, अपने जजेस को बोलना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप लोग समझने की कोशिश करें, अपनी आंखें खोलें। इमरान खान की अल्लाह ताला मदद कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरान खान से प्यार कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान का केस, इमरान खान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस लड़ाया अक़वाम मुत्तहिदा में, आप लोग उसको नहीं हरा सकते। कल वो अदालत में थे, आप यकीन करिए दिल खून के आंसू रो रहा था और इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और गुस्से से मेरा, मैं क्या पूरी दुनिया थी, उससे मैं पागल हो रही थी इन जजों के ऊपर। मगर अल्लाह की मदद थी और हर माएँ बहनें बुजुर्गें जानिमाज पे बैठी थी। मैं आपको 110% ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हर किसी की जबान पे जो है ना इमरान खान के लिए दुआएं थी। तो जो है ना, मैं इन लोगों से कह रहा हूं, देखिए आप लोग अल्लाह से नहीं लड़ सकते हैं। इमरान खान को अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया है और इस वक्त इमरान खान का साथ दें। वो इन गुलामियों से निकालना चाह रहा है हम सबको, पूरे पाकिस्तान को। साफ साफ नजर आ रहा है कि अभी तक हम लोग जो है ना
75 साल से हम लोगों को अमेरिका ने जकड़ के रखा हुआ है, हम लोगों के ऊपर वो हुक्मरानी कर रहा है, हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। जब भी कभी हम लोग उठने की कोशिश करते हैं उनको मार देता है थोड़ा सा, मगर ये तो आदमी खड़ा हो गया है और गलत आदमी से इन लोगों ने पंगा ले लिया है। ये अल्लाह का मुजाहिद है। मैं आप लोगों को बार बार एक बात समझा रहा हूं, ये अल्लाह का मुजाहिद है, इसको तुम लोग दुनिया की ताकत नहीं हरा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने अब ये प्लान बनाया कि भाई कल का जो देखा है ना, उसके बाद इन लोगों ने कहा नहीं, अब हम इसको रास्ते से हटाना ही हमारे लिए बेहतर है, वरना ये नहीं जीत सकते, हम इनसे नहीं जीत सकते और हमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मैं आप लोगों को गारंटी से कह रहा हूं, मुश्किल से इस इलेक्शन के अंदर, जो इलेक्शन आने वाला है, इसके अंदर इनके पीडीएम वालों की, मेरा जहां तक ख्याल है, 25 से 30 सीटें होंगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया, इमरान खान ने बहुत बड़ा डाका मारा है पाकिस्तानियों के दिलों पे, सारों के दिल उनके मुट्ठी में है। वो जब चाहेंगे जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी कौम निकल जाती है अपना दिल उनसे वापस लेने के लिए, कहते भाई दिल तो दे दो, हम तो आपके लिए जो है ना मरने के लिए तैयार है। तो भाई ये वो लीडर नहीं है, कायदे आजम के बाद ये लीडर मिला है। मेरा जहां तक ख्याल है, मैं सॉरी अगर मुझसे गलती है, तो मेरा अंदाजे के मुताबिक कि शायद कायदे आजम को भी इस आदमी ने पीछे छोड़ दिया है पॉपुलरिटी में। उनका अलग चीज़ है, उनका अलग मकाम है, मगर इस वक्त जो कल का जो सीन देखा है, मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ लाहौरियों को और पूरे पाकिस्तान को। पूरी माएँ बैठी हुई थी पूरे पाकिस्तान में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान में, मक्का में, मदीना में, हर जगह इमरान खान के लिए दुआएं हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ये जो है ना वापस आएंगे और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से आएंगे। और देखिएगा पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ बेहतर होता है और किस तरीके से पाकिस्तानी की ज़िंदगी तब्दील होती है। मगर मसला ये है कि इनकी जान के पीछे सारे दुश्मन लगे हुए हैं, पूरे बाहर की ताकतें लगी हुई हैं। मैंने आप लोगों से कहा था, मोदी को इन्होंने जलील करके रख दिया था पूरी दुनिया में। मोदी, इसराइल और अमेरिका, ये हर कोई पीछे लगे हुए हैं। ऊपर से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने केस लड़ा अक़वाम मुत्तहिदा में, तो काफ़ी यूरोपियन मुल्क भी जो है ना इनके खिलाफ है, जिसमें फ्रांस है, डेनमार्क है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करता रहता है। ये आदमी आता है, वो खड़ा हो जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ने के लिए। तो इनसे आप लोग नहीं जीत सकते। इससे बेहतर है यार अपनी जिद छोड़ें, इस्टेब्लिशमेंट से मैं कह रहा हूँ, अपना जिद छोड़ें और अल्लाह का नाम लें और इसको आने दीजिए। खैर अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेगा। ये कुछ मालूमात थी मेरे पास मरियम सफदर के लिए, जो मैंने उसको दे रहा हूँ। अगर उनकी समझ में आता है तो जो है ना ये केस कर दे उसके ऊपर। अल्लाह ताला पाकिस्तान के और इमरान खान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।